नमस्कार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम आपको पूरे छत्तीसगढ़ की सभी खबरें और छोटी खबरों से रूबरू कराएंगे। आइए अब आपको 1 मिनट में पूरे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की। वंदे भारत ट्रेन को लेकर जोरदार सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बताया कि उन्हें आमंत्रण तो दूर, सूचना तक नहीं दी गई। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि सीएम केवल केंद्र के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये बिलासपुर से नागपुर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिस पर आज छत्तीसगढ़ में जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली। शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के एक बयान से हुई। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि उन्हें उद्घाटन समारोह की सूचना तक नहीं दी गई। सीएम ने कहा कि भारत सरकार के रेल विभाग ने छत्तीसगढ़ में ऐसा दूसरी बार किया है। अंतरगढ़ से ट्रेन संचालन की सूचना भी उनको नहीं दी गई थी। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण देते प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता, बड़े लोग चढ़ेंगे। दरअसल भेंट मुलाकात के लिए महासमुंद रवाना होने से पहले सीएम रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वंदे भारत पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने ये खुलासा किया। सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने ये प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री जी आरोप ही लगाते हैं केंद्र के ऊपर में, और केंद्र के ऊपर आरोप लगाने के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर स्टेशन में बाकायदा नाम से सबको उसको आमंत्रित किया गया है। ये तो हुई निमंत्रण पर बयानबाजी। एक बात और अहम है, आज सीएम भूपेश बघेल ने वंदे भारत के किराए को लेकर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसे राज्य सरकार गौरव दिवस के रूप में मना रही है। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, आरोप प्रत्यारोप और विवादों की राजनीति शुरू हो गई। कैसे और क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस दिन आप संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। 17 दिसंबर 2018 यही वो दिन है जब 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनी थी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अब उनकी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके को गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। सरकार का दावा है कि इन 4 सालों में किसान से लेकर मजदूर और उद्योगपति से लेकर भूमिहीन तक के जीवन गौरव भरा रहा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 4 सालों में हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल है। सरकार का विकास दूरबीन से भी नजर नहीं आता। इस 4 साल में चारों तरफ हताशा और निराशा का दौर है। उसके बाद भी अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर प्रतिक्रिया आनी ही थी, आई भी। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार के विकास की बात नेता प्रतिपक्ष को समझ नहीं आ रही। हम उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धान का पैसा तो मिल रहा है ना उसको। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नेता प्रतिपक्ष को? रमन सिंह के राज में मिलता था क्या? तो सीधा वो लाभ भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो खाता चेक कर ले। कुल मिलाकर गौरव दिवस कांग्रेस के लिए वो दिन है जिस दिन वो जश्न मनाएगी, तो वहीं बीजेपी गौरव दिवस के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के तहत काटी गई राशि को केंद्र सरकार से वापस पाने की अब लड़ाई उलझती नजर आ रही है। इस पर अब राजनीति से लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। रायपुर कलेक्ट्रेट के ये कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत काटी गई राशि को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उनका पैसा उनका अधिकार है। अब जब राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है तो केंद्र और NSDL राज्य के हिस्से का 17,000 और कर्मचारियों के हिस्से का 17,000 यानी कि कुल 34,000 करोड़ रुपए वापस करे। इस प्रदर्शन से ठीक पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आया। दरअसल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद कई बार राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है, लेकिन नई पेंशन स्कीम के तहत काटी गई राशि न राज्य को मिली न कर्मचारियों को। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें, ताकि हम वो कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किए हैं उसका हल निकाल सकते। नई पेंशन स्कीम से कर्मचारी खफा है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है।
तो वहीं बिलासपुर में भी अवैध कब्जे को लेकर निगम एक्शन मोड में है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों, देखिए। बिलासपुर शहर में अवैध कब्जे और पार्किंग की अव्यवस्था ने पूरी व्यवस्था पर ग्रहण लगा दिया है। लिहाजा नगर निगम अभियान चलाकर निगम भवनों, कॉम्प्लेक्स और दुकानों के बेसमेंट पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें लिंक रोड, तेलीपारा रोड, एक्सचेंज रोड में कई बेसमेंट को अवैध कब्जे से मुक्त भी कराया गया है। इसी तरह दूसरी तरफ शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ भी निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। विपक्ष निगम की इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े कर रहा है, तो निगम पारदर्शिता से कार्रवाई की सफाई दे रहा है। साहब ने कई बार मौखिक भी खिलवाया, उसके बाद राइटिंग में उनको नोटिस जारी किए गए। नहीं मानने पर आज सामने स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने के आदेश दिए। सारे लोगों को एक सिरे से हटाना चाहिए जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं। ये अतिक्रमण को बढ़ावा कौन दे रहा है, ये भी जांच का विषय है। तो जो अभी पार्किंग चालू नहीं है, यहाँ वहाँ पे कुछ और कार्य चल रहा है, तो उसको अभी हम पार्किंग वहाँ पे खुलवा रहे हैं। किसी ने बेसमेंट और पार्किंग में अवैध कब्जा कर रखा है, तो किसी ने बेसमेंट को गोदाम बना लिया है, तो कोई बेसमेंट में दुकान चला रहा है। बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में केलो नदी को साफ रखने के लिए नगर निगम ने 64 करोड़ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा दिया, लेकिन ना तो प्रदूषण रुक रहा है और ना ही नदी का पानी साफ हो पा रहा है, बल्कि अब तो प्रदूषण और भी खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। कहां चूक हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायगढ़ शहर में प्रदूषण की भेंट चढ़ रही केलो नदी को शुद्ध रखने के लिए नगर निगम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। बड़े बड़े दावे किए। निगम ने 2 महीने पहले प्लांट रन भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी क्वालिटी इंडेक्स में नदी के पानी के प्रदूषण की मात्रा शहर में प्रवेश करने के बाद और बढ़ रही है। पानी का प्रदूषण का ये खतरनाक स्तर पर है, लेकिन सवाल यही है कि जब नदी को साफ नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी राशि खर्च करने की जरूरत क्या थी। बीजेपी ताने कस रही है, तो मेयर का कहना है कि निगम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट रन जरूर कर दिया, लेकिन कुछ छोटे नाले अब तक प्लांट से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, उसकी अगर साख बचानी, लोगों को अगर शुद्ध पानी देना है तो निश्चित रूप से नालों का पानी नदी में जाने से बचाना होगा। आने वाले समय में उस समस्या का समाधान की जाएगी और नदी को साफ रखना है। मतलब साफ है कि नदी में अब भी नालों का गंदा पानी जा रहा है, लेकिन अब भी नदी के अस्तित्व पर सवाल बरकरार है। पुलिस ने एक और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली वेबसाइट पर कार्रवाई की। raipurbook.in वेबसाइट से जुड़े 2 सटोरियों को रायपुर पुलिस ने महासमुंद से गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे के कारोबार की रोकथाम में पुलिस लगी हुई है। एक और दुर्ग पुलिस महादेव बुक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं सोमवार को राजधानी रायपुर में भी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट, थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने महासमुंद के बागबहरा से अभिषेक शर्मा और पुष्पवंत छाबड़ा को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी शराब दुकान में काम करते थे। महादेव बुक समेत ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप देखकर कमाई के लिए इस धंधे में घुसे। हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी को पैसे देकर raipurbook.in ऑनलाइन सट्टा ऐप और वेबसाइट बनवाई। जो वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग और 300 के आसपास अलग अलग किस्म के गेम्स को ऑनलाइन के माध्यम से खेलते हुए किया जा सकता था। सॉफ्टवेयर कंपनी से टाई अप कर लोग सट्टे के कारोबार में घुस रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार ऑनलाइन सट्टे पर कोई ठोस कदम उठाए। कानून बनाना एक अच्छा विकल्प होगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशासनिक व्यवस्था की कमान प्रभारी के भरोसे चल रही है, और हद तो ये है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद से अब तक यहां स्थायी रूप से अधीक्षक की पदस्थापना ही नहीं हो पाई, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। SNCU में 4 नवजात की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था तो कटघरे में थी। अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अधीक्षक की कमान प्रभार पर चल रही है। हैरत की बात यह है कि स्थापना के बाद से अब तक यहां स्थायी तौर पर अधीक्षक की पदस्थापना नहीं हो सकी है। यही नहीं, सवाल ये भी खड़े होते रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अनुभवी और वरिष्ठ चिकित्सकों को जूनियर चिकित्सकों के नीचे काम करना पड़ रहा है। अनुभवी प्रोफेसर हो, उसको जब तक यहाँ पदस्थ स्थायी रूप से नहीं करेंगे
इस मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की प्रशासनिक व्यवस्था इसी ढंग से चरमराई रहेगी। उच्चाधिकारियों का या शासन स्तर पे जो भी निर्णय लेकर उनको पदभार दिया जाता है या उनको किसी को प्रभार में दिया जाता है। दरअसल अधीक्षक पद के लिए डायरेक्टर प्रोफेसर पद के अधिकारी को ही MS या अस्पताल अधीक्षक की जिम्मेदारी दी जा सकती है, मगर वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह प्रोफेसर हैं, न कि डायरेक्टर प्रोफेसर। अब आप बस्तर के खूबसूरत नजारों को निहार सकेंगे, वो भी ट्रेन में बैठे बैठे। जी हाँ, बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने नई शुरुआत की है। किरंदुल विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच की शुरुआत की गई। रेल मंडल विशाखापट्टनम ने नई पहल करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे बस्तर में पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही यात्री प्राकृतिक सुंदरता का आनंद बेहद सुगमता से ले सकते हैं। दरअसल किरंदुल विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच की शुरुआत की गई है। विस्टा डोम कोच की खासियत की बात करें तो कोच का अधिकतर हिस्सा पारदर्शी कांच का होता है और जिसका सफर जंगल पहाड़ियों से गुजरती ट्रेनों को ना भुला पाने वाला अनुभव देता है। पूरा आसमान का नज़ारा देख सकते हैं कि ऊपर भी सीलिंग में भी यहाँ शीशा लगा हुआ है, बड़े बड़े खिड़की हैं, विंडोज़ है। यूरोप में जैसे ट्रेन चलते हैं मॉडर्न, उस टाइप के ट्रेन हैं। सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है और यहाँ जर्नी मेमोरेबल भी हो सकता है। फिलहाल रेल मंडल ने किरंदुल से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में 2 विस्टा डोम कोच लगाए हैं। हर कोच में 44 सीटें हैं और इस सफर का आनंद लेने के लिए आपको करीब 1200 रुपए का किराया चुकाना होगा। पर्यटकों की मांग के बाद बस्तर के किरंदुल तक इस कोच को विस्तार दिया गया है। और जोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। नमस्कार।